15 नवंबर 2022 को झारखंड 22 साल का हो गया। इस 22 सालों में राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। राज्य की सरकार कई बार बदली, इसी बीच कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगे, लेकिन इन्हीं 22 सालों में राज्य ने कई गाथाएं लिखी हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड के खूंटी जिले के उलेहातू में 15 नवंबर 1875 में जन्मे बिरसा मुंडा को एक आदर्श महापुरुष मानकर 15 नवंबर को उनकी जयंती के अवसर पर सन 2000 में भारत देश के 28वें राज्य झारखंड की स्थापना हुई। आज से 22 साल पहले यानी वर्ष 2000 में एक साथ देश के नक्शे पर 3 नए राज्य झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ उभरे थे। अगर विकास को लेकर झारखंड की तुलना उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से करें तो झारखंड की विकास गति काफी धीमी है। इसका कारण है राज्य में राजनीतिक अस्थिरता। राज्य के गठन के बाद यहाँ 6 मुख्यमंत्री आए, 13 बार शासनकाल बदले, साथ ही 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगे। इस दौरान किसी भी सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। राज्य गठन के 14 वर्ष बाद वर्ष 2014 के अंतिम माह में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार रघुवर दास की सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। यूं तो झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण है। कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम जैसे संपदा के भंडार हैं। लेकिन झारखंड में शुरू से ही एक समस्या रही है, वह है नक्सलवाद की समस्या, जिस पर लगाम लगाने को लेकर सरकार की कवायद आज भी जारी है। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, चतरा और बिरसा मुंडा की धरती खूंटी में आज भी नक्सलियों की धमक दिखती है। लेकिन इधर गढ़वा, पलामू, जामताड़ा, देवघर जैसे कई जिले हैं जो आज नक्सलियों के प्रभाव से लगभग बाहर हो चुके हैं। यूं तो झारखंड को खेत खलिहान, भाषा, संस्कृति के आधार पर सन 2000 में बिहार से अलग किया गया।
झारखंड को आदिवासियों की धरती कही जाती है, लेकिन आज भी आदिवासियों की स्थिति बहुत अधिक सुधार नहीं देखा जाता है। झारखंड के आदिवासियों को उनका पूरा हक अब तक नहीं मिल पाया है। झारखंड गठन के बाद आज तक ये नहीं पता चल पाया कि झारखंड के स्थानीय है कौन। स्थानीयता के नाम पर तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति करते आई है, लेकिन 22 सालों में भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को उनका हक अधिकार नहीं मिल पाया। स्थानीयता को लेकर आज भी यहाँ के मूलवासी उलगुलान करते नजर आते हैं। मूलवासियों को हक दिलाने के लिए बिरसा मुंडा ने कड़े संघर्ष के बाद सन 1908 में CNT-SPT एक्ट लागू कराया था, लेकिन अब इस कानून को ताक पर रख दिया गया है। राज्य में भाषा को भी ध्यान में भी नहीं रखा गया। राज्य में 9 तरह की भाषा संताली, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खड़िया, नागपुरी, खोटा, कुड़माली और पंचपरगिमनिया को मान्यता प्राप्त है, लेकिन इन भाषाओं को प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक के पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया जा सका है। साथ ही सेंधमारी भी कर दी जाती है। जहां तक झारखंड आंदोलनकारियों सेनानियों का विषय है, तो वर्ष 2012 में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत आंदोलनकारियों के परिवार को उनका हक दिया जाना है। झारखंड में 50,000 से ज्यादा आंदोलनकारी परिवार निवास करते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 4,000 आंदोलनकारियों को ही पेंशन का लाभ दिया गया है। हजारों आंदोलनकारियों के आवेदन अब भी लंबित हैं। अगर झारखंड के 22 सालों की विकास गाथा की बात करें, तो इन 22 सालों में हर एक क्षेत्र में झारखंड ने नए विकास आयामों को छुआ है और इसमें केंद्र सरकार का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। राज्य का उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल आज कई आयामों में विकास की गाथा लिख रहा है। वहीं कोहलान, पलामू और संथाल क्षेत्र भी विकास की राह पर अग्रसर है। राज्य में केंद्र सरकार की सहायता से सड़क सरपट दौड़ रही है, लेकिन कोहलान और संथाल के कई क्षेत्र अब भी ऐसे हैं जो विकास से आज भी अछूता है। पेयजल के क्षेत्र में हर घर नल जल योजना के तहत हर घर पानी पहुंचाने की कवायद जारी है। बिजली के क्षेत्र में भी सरकार का संघर्ष लगातार जारी है। अगर स्वास्थ्य सेवा की बात करें, तो पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, लेकिन अब भी प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।
किसी भी राज्य के विकास गाथा उसकी साक्षरता दर, रोजी रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर से मापी जाती है। कई मायनों में झारखंड अन्य राज्यों से ऊपर नजर आ रहा है। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी जिला ऐसा नहीं जहां पहुंच पथ का अभाव हो। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए भी राज्य सरकार के स्तर से पहुंच पथ का निर्माण किया जा रहा है। कई जगहों पर पीसीसी और आरसीसी पथों का निर्माण हो चुका है। कई सुदूरवर्ती क्षेत्र अब भी पहुंच पथ से दूर हैं, जहां सड़क निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी प्रयासरत हैं। विशेष आयोजनों के लिए जगह जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया है। कृषकों के लिए कृषि भवन का निर्माण किया गया है। पीडीएस संचालन के लिए दुकानों के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है। ऐसे कई मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसका लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन अस्थिर सरकार होते हुए 22 साल के झारखंड ने जो विकास की गाथा रची उसे कम नहीं आंका जा सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो झारखंड खुद को गौरवशाली मानता है, जहां एक से बढ़कर एक आईएएस, आईपीएस और प्रशासनिक पदाधिकारी अपनी सेवा दे रहे हैं। किसी भी गतिविधि पर निगरानी और समस्याओं का समाधान ये तुरंत करने में सक्षम है। बस जरूरत है तो कुशल मार्गदर्शक और कुशल शासन प्रणाली की। झार भूमि केवल उलगुलान की भूमि नहीं, बल्कि यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भूमि है।